एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है एक नई अपडेट अब और निकलकर सामने आई है। इसका चौथा ऑर्बिट रेजिंग भी कर दिया गया है। आपको ये पता है कि ये पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा और हर चक्कर में इसकी ऑर्बिट रेजिंग की जाएगी। तो 4 इस प्रकार की ऑर्बिट रेजिंग कर दी गई है। 5वीं 6 अगस्त को की जाएगी और इसके बाद ये ट्रांस लूनर ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी कि मून की तरफ आकर्षित हो जाएगा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। इसके बाद एक चक्कर लगाने के बाद इसको उसकी सतह पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो एक कदम और हम लोग चांद की तरफ बढ़ चुके हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की लोकल मीडिया की। उन्होंने यह दावा किया हुआ है कि पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है जिसका नाम है राजू लक्ष्मण, और लोकल मीडिया में ही यह दावा किया गया पाकिस्तान के द्वारा। भारत ने जो ऑफिशियली इस पे बयान दिया है वो यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन भारत की तरफ नहीं की गई है और उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का कोई भी स्पाई पाकिस्तान में पकड़ा गया है या उसके होने की संभावना है। पाकिस्तान की लोकल मीडिया के हिसाब से राजू लक्ष्मण को पकड़ा गया है उसी स्थान से जहां पर हमारे कुलभूषण जाधव को कहा जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा पकड़ा गया था। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने उनको एक जासूस घोषित किया हुआ है और उसी के अनुसार उनको मृत्युदंड भी अनाउंस की गई है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर अभी रोक लगाई हुई है और अभी यह प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। कुछ उसी प्रकार से एक नए स्पाई को सामने लाया है पाकिस्तान और उसको भी स्थान से कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है पाकिस्तानी लोकल मीडिया के द्वारा। और यह भी कह रही है लोकल मीडिया कि उसने ये एडमिट कर लिया है कि वो एक जासूस है और भारतीय जासूस है। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से आ रही है। उनको 2 लाख जैकेट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अभी उनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें 2 लाख जो हल्की जैकेट्स हैं जिनको भाभा कवच कहा जाता है। एक्चुअल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसकी नैनो टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि इस जैकेट को बनाया गया है, इसलिए इस जैकेट को भाभा कवच कहा जाता है। उसके 2 लाख संख्या का ऑर्डर ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने दिया हुआ है, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आया है। इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के द्वारा 50-50 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अलावा आईटीबीपी ने 25,000 के ऑर्डर दिए हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल ने 20,000 जैकेट का ऑर्डर दिया हुआ है। सीआईएसएफ ने 25,000 जैकेटों का ऑर्डर दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पुलिस ने भी इनका ऑर्डर दिया हुआ है। तो कुल मिला के जो पूरी ऑर्डर बुक है उनकी 2 लाख जैकेटों की हो गई है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का यह भी कहना है कि इसको अब एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से बात हो रही है और जल्द ही इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी तरफ जा रहा है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का यह हल्का भाभा कवच। 2 दिन पहले मैंने आपको खबरों में यह बताया था कि म्यांमार को भारत एक सबमरीन देने वाला है जो कि इस साल के अंत तक दे देगा, जिसका नाम आईएनएस सिंधुवीर है। भारत में जब इसको इंडक्ट किया गया था तो, और ये किलो क्लास का सबमरीन है जो कि हमने रशिया से लिया था। तो इस सबमरीन को चलाने के लिए म्यांमार को जो ट्रेनिंग देनी है वह भी उनके ऑफिसर्स को भारत में ही दी जाएगी। तो म्यांमार नेवी के ऑफिसर्स अब भारत का दौरा करने वाले हैं जो कि आईएनएस सतवाहना में ट्रेनिंग करेंगे जो वाइजैक में है। और आपको पता है कि ये भारत का सबमरीन स्कूल है और यहाँ पर इंडियन नेवी के जवानों को सबमरीन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।